प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मर जाने के बाद, स्वर्ग में चले जाने के बाद ये घटना हुई है। प्रभु यीशु अभी भी स्वर्ग में चला गया था और यीशु के चेले जो थे वो बहुत जोर से प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे, बहुत जोर से। हर चेला यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था और बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार कर रहा था। यीशु का हर चेला सामर्थ्य से भरा हुआ था, बहुत बड़े सामर्थ्य से वो लोग भरे हुए थे। बहुत तेजी से प्रभु यीशु के नाम का प्रचार हो रहा था। ऐसी एक घटना हमने अभी पढ़ी है। यीशु के दो अच्छे चेले, प्रमुख चेले, एक का नाम है पतरस, अंग्रेजी में उसको पीटर कहते हैं, मराठी में पेत्र कहते हैं, और दूसरा यूहन्ना, इसको अंग्रेजी में जॉन कहते हैं, मराठी में हम योहान कहते हैं, हिंदी में यूहन्ना कहते हैं। पतरस और यूहन्ना ये दो चेले जो है वो प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और वहां रास्ते में मंदिर के एक दरवाजे के बगल में पड़ोस में एक भिखारी बैठा था। वो जन्म का लंगड़ा था, जन्म से वो लंगड़ा था। उसको लोग उठाते थे और वो दरवाजे के पास बैठा देते थे ताकि जो लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते थे उनसे वो भीख मांगता था। और वो आदमी वहां बैठा था, लंगड़ा भिखारी वहां था, और पतरस और यूहन्ना दोनों जा रहे थे। उस भिखारी ने, उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। उस वक्त पतरस और यूहन्ना उनके ऊपर देखने लगे और पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख। क्या कहा उसने? हमारी ओर देख, हमारे ऊपर देखो। और उसको लगा, लंगड़े भिखारी को लगा, यदि वो कहता है मेरे ओर देखो तो अभी वो कुछ देने वाला है, वो कुछ देने वाला है। उसके दिल में आशा निर्माण हो गई, अभी मेरे हाथ में कुछ आएगा, कुछ बड़ी भीख मिलेगी, और बड़ी आशा से उनसे कुछ मिलेगा। उस आशा से उसने हाथ फैला दिया, हाथ मांगा, कुछ मिलेगा। वो देखने लगा, और जब वो देखने लगा
उस वक्त पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें पैसा कैसा दे सकता हूं, सोना कैसा दे सकता हूं, संपत्ति कैसा दे सकता हूं, मेरे पास तो है नहीं। सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। नाज़री यीशु के नाम से उठ चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा कहकर पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको उठाया, उछल कर यानी हम मराठी में कहते उड़ी मारना, उड़ी मारकर उठाओ, और नाचने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, दौड़ने लगा, और उनके साथ वो मंदिर में प्रार्थना के लिए चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों ने चमत्कार देखा, वो कहते यही भिखारी है जो सुंदर नाम के दरवाजे पर बैठता था, भीख मांगता था। हर रोज हम उसको देखते थे, हर रोज लोग उसको उठा के मंदिर के दरवाजे के पास बिठाते थे, हर रोज तो हम देखते थे। यही भिखारी है, अभी नाच रहा है, चल रहा है, कूदल रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या किया इन लोगों ने? भाई और बहनों, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया था, उसके चेले बहुत जोर से काम कर रहे थे, एक एक साथ बहुत से गांवों में जाते थे और बहुत से गांवों में जाकर बड़े 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 चमत्कार करते थे। और बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद गांव गांव वहां यीशु के पास आते थे। ये चमत्कार जो लिखा है कि ये लंगड़ा भिखारी था, और पतरस ने उसे कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। यही तो रहस्य है का, जिसके पास सोना और चांदी बहुत होता है, उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं रहता है। क्योंकि वो क्या करता है? सोने पे प्यार करता है। सोना, हाँ हाँ, सोना, हाँ। पैसे पे प्यार करते हैं, वाह पैसा। पैसे पे प्यार करने वाले लोग, सोने पे प्यार करने वाले लोग, चांदी पे प्यार करने वाले लोग, इस संसार के प्रॉपर्टी के ऊपर प्यार करने वाले लोग कभी भगवान पे प्यार नहीं करते हैं। और जो लोग भगवान के ऊपर प्यार नहीं करते हैं, उनके पास भगवान का सामर्थ्य कभी नहीं आएगा। यदि आपको भगवान का सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, तो आपको परमेश्वर के ऊपर प्यार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करो और लोगों से प्यार करो। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। जो सोना से प्यार करता है, चांदी से प्यार करता है, जमीन से प्यार करता है, बंगला से प्यार करता है, उसके पास कभी परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आता है। ओ शक्का रा 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 रा। आप क्या चाहते हैं? सोना चांदी चाहते हैं या पतरस के जैसी सामर्थ्य को चाहते हैं? ओ शक्का रा 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 रा। ओ रमा शीलम काले लमा शिंदम काले लमा। बहुत से लोग सोने से और चांदी से प्यार करते हैं, बहुत से लोग पैसा से प्यार करते हैं। हमें सोना और चांदी नहीं चाहिए, हमें वही सामर्थ्य चाहिए जिस सामर्थ्य से पतरस ने कहा, नाज़री यीशु मसीह के नाम से उछल फिर, और उठा। ओ शक्कारा रा 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 रा। ओ मशील मखाले लमा शिंद मखाले लमा शिंद मखाले लमा। ओ शक्कारा रा 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 रा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में सामर्थ्य है। मैं प्रभु को कहता, और सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य चाहिए। इस प्रार्थना केंद्र में कैंसर ठीक हो जाते हैं, एड्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने प्रभु को बताया, मैं इससे समाधान नहीं करता हूं। मुझे क्या चाहिए? अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, और मरे हुए आदमी जिंदे हो जाएंगे। ओ शकारा रा 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 रा। ओ
ओरम शीलम खालिलम शुंदम खालिलम। सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान देते हैं, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, तो हमारे दिल में स्वर्गीय शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है स्वर्ग की तरफ जाता है। हमारा दिल जो है सच्चे परमेश्वर की खोज में है। जब हम सच्चे परमेश्वर को पाते हैं तो हमारे दिल में आनंद आता है, शांति आती है। हम सोचते हैं कि फ्लैट लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं जमीन लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं बीए की डिग्री लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं नया कपड़ा डालने से शांति आएगी। भाई और बहनों, इन चीजों से शांति नहीं आती है। नया फ्लैट लेने से, नया कपड़ा डालने से, बड़ी बड़ी डिग्री लेने से, पैसा कमाने से शांति नहीं आती है। दिल को शांति केवल सच्चा परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। क्यों पतरस ने कहा कि हमारी ओर देखो? क्या मतलब है हमारी ओर देखो? हमारी ओर देखना यानी अपना हीलिंग सेशन, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान सब लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं। परमेश्वर कभी चमत्कार करता है जब आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं। प्रार्थना के दौरान आप खड़े रहते हैं, आप अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूं। तब परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से आपके ओर देखता है, आपको स्पर्श करता है, आपके दिल को शांति देता है, आपके शरीर में से बीमारी को निकालता है। ओ शकारा रा 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 रा। भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है और राह देख रहा है, लेकिन आपको उसकी ओर देखना पड़ेगा। हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो। तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। परमेश्वर की ओर देखने के लिए इस संसार को भूलना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जब प्रार्थना के लिए खड़े रहते हैं, उनके मन में विचार आते हैं घर पे क्या हुआ होगा, मैं कपाट को लॉक लगाने को भूल गई, कोई चोरी करेगा, घर पे पति है, वो पति शराब पे के कुछ गड़बड़ करेंगे। आपका मन यदि घर पे लगा है तो परमेश्वर की ओर कैसे लगेगा? बहुत से लोग परमेश्वर की ओर मन लगाते ही नहीं, यहां वहां देखते हैं। प्रार्थना के दौरान कोई गिरा तो प्रार्थना कैसी होनी मांगते हैं? आप कैसे कहते हैं? परमेश्वर की ओर देखते ही नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा हमारी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखना है। तुम्हारा मन यहां वहां जा रहा है, हमारी ओर देखो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए राजी है, तैयार है और राह देख रहा है, कभी चमत्कार करूं, लेकिन तुम उसके ऊपर देखते नहीं तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, पतरस ने उस भिखारी को कैसा उठाया? उसको बोला हो सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है मैं देता हूं। नाजरी यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। चमत्कार तो हम इसको ही कहते हैं, इसको ही तो हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन चमत्कार होने के लिए कुछ शर्त है। और क्या शर्त है? तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना है।
अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।